हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चले वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम सत्या के एंकेस्टर को देखते हैं जो बोलता है, बीते जितने भी बातें हैं तुम सबको भूल जाओ और आने वाले फ्यूचर में मेरे जितने भी वंश होंगे उन सब की कल्टीवेशन में मदद करना। इस बार सभी एल्डर्स भी हाँ बोलता है। इसके बाद चेस्टर वाले से चला जाता है और लिंगफैंग के पास दोनों टेसर आ जाता है, जिसे पकड़कर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। बिना कोई टाइम वेस्ट किए ही वो दोनों टेसर सत्या और उसके पिताजी को दे देता है। टेसर को पकड़कर सत्या के पिताजी भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और जैसे ही वो उसे लेने वाले होता है, लिंगफैंग बोलता है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि तुम्हें इनकी उम्मीदों पर खड़े होंगे। इस पर सत्या के पिताजी लिंगफैंग को थैंक यू बोलता है और सत्या भी टेसर को पाकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तभी लिंगफैंग बोलता है, मुझे कल्टीवेशन करने के लिए इस जगह चाहिए क्योंकि हम लोगों पर एक बहुत ही बड़ी मुसीबत बहुत जल्दी आने वाला है। साथ ही सौतन भी इस पर हाँ बोलता है। इसके बाद लिंगफैंग अपनी पावर को यूज करता है जिससे एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन अपेयर हो जाता है। इस पर फॉर्मेशन के अंदर से बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलने लगता है। कुछ ही देर में लिंगफैंग का सत्या की अलग जगह पर पहुंच जाता है जहां चारों तरफ लाल रंग का स्मोक होता है। फॉर्मेशन के बीच में लिंगफैंग अपने बॉडी के अंदर से स्पिरिचुअल एनर्जी एब्सॉर्ब करने लगता है। साथ ही हेवन और अर्थ की एनर्जी को भी हाई अमाउंट में इकट्ठा करने लगता है। इसी वजह से उसके आसपास बहुत ही ज्यादा थंडर और हेवन अर्थ एनर्जी आ जाता है। ये देखकर थंडर ड्रैगन बोलता है, साथ ही मैं तुम्हें बता देता हूँ कि 3000 नियम का सीखना बहुत ही मुश्किल होगा और इसमें तुम्हें काफी ज्यादा टाइम लग सकता है। इसलिए जो भी तुम्हें यहाँ पर करने वाला हो उसके बारे में एक बार सोच लेना क्योंकि ये काम तो बहुत ही खतरनाक है। लिंगफैंग जवाब देता है, मुझे किसी बात का हालत में पावर बनाना होगा, चाहे जितने भी बड़ी मुसीबत का सामना क्यों न करना पड़े, मैं तैयार हूँ। थंडर ड्रैगन कहता है, लिंगफैंग मैं तुम्हें छूकर कोई गलती नहीं की, तुम सच में बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो जिसके मुझे इंतजार था। तुम्हारे जैसा एक पावरफुल इंसान ही सभी रहस्यों का नियम का समझ सकता है। मुझे गर्व है कि मैं तुम्हें चुना। तुम फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनने वाले हो और मुझे लगता है कि तुम बहुत ही जल्दी ट्रू गॉड भी अचीव कर लोगे। लिंगफैंग पूछता है, थंडर ड्रैगन क्या आप बता सकते हैं कि वर्चुअल गॉड और ट्रू गॉड में क्या अंतर है। थंडर ड्रैगन जवाब देता है, वर्चुअल गॉड और ट्रू गॉड में बहुत ही बड़ा अंतर है। अगर तुम वर्चुअल गॉड लेवल के ब्रेक थ्रू करते हो तो तुम्हारी पावर एक लिमिट तक ही रहेगी, लेकिन अगर तुम ट्रू गॉड लेवल पर पहुंच जाते हो तो तुम इस दुनिया का हर एक ताकतवर को अपने कंट्रोल में कर सकते हो। ये सुनकर लिंगफैंग और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो कल्टीवेशन शुरू कर देता है। धीरे धीरे उसकी बॉडी के अंदर से हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी जाने लगता है। थंडर ड्रैगन उसे और भी नॉलेज देने लगता है, लेकिन तभी लिंगफैंग भी उसके बॉडी से बहुत ही ट्राइफाइंग एनर्जी निकलने लगता है। सीनिया में काट होता है और बाहर का नजारा दिखाया जाता है जहाँ एक कल्टीवेटर और एक एल्डर से मिल आता है। तभी वहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है और एक ग्रेट एल्डर बाहर निकलता है। एल्डर उसे देखकर खड़ा हो जाता है और पिताजी कहकर बुलाता है। कल्टीवेशन भी ग्रेट एल्डर दिक्कत करता है। ग्रेट एल्डर पूछता है, टांगयाओ तुम्हारे यार कैसे की, तुम्हारी यात्रा कैसी रही। टांगयाओ जवाब देता है, मैं यहाँ पर आप लोगों से मदद मांगने आया हूँ। ये सुनकर एक और कल्टीवेशन हंसने लगता है। फिर वो टांगयाओ की बेइज्जती करना शुरू कर देता है। तुम अपनी परिवार को धोखा देना चाहते हो। पहले भी तुमने मुझे सौतन के दादाजी का हथने के लिए काम दिया था जो मैंने अच्छी तरह से पूरा भी किया, लेकिन अब तुम जो बातें कर रहे हो वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, ये मजाक नहीं है। तो तुम यहाँ पे खड़े होकर ये सब क्या पक रहे हो, बताओ मुझे तुम्हारी मदद क्यों करनी चाहिए। टिंगयाओ ग्रेट एल्डर के सामने झुक जाता है और वो कहता है, अगर आप हमारी मदद करेंगे तो हमारे लिए आपको फैमिली हमेशा आपकी सेवा करेगा। ग्रेट एल्डर कहता है, तुम्हारे आत्मविश्वास को देखकर मुझे थोड़ा सा हैरानी हो रहा है, तुम्हारे पूरे कबीले पर शासन करने का सपना देख रहे हो। टांगयाओ जवाब देता है, ग्रेट एल्डर मेरे पास बहुत ही सारा साथी है, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर हम आप मदद करने की हाँ बोल दिया तो हमें कोई भी नहीं रोक सकता। एक और कल्टीवेटर पूछता है, तुम्हारा ट्राइब कितना पावरफुल है, क्या तुम इस चीज के बारे में हम लोगों को नहीं बताओगे। एक कल्टीवेटर है जो वर्चुअल गॉड के लेवल 9 तक पहुंच चुका है, लेकिन अभी वो गंभीर रूप से घायल है। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें उसे आसानी से हैंडल कर सकता है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि मैं आपके साथ एक इंसान के लेकर आया हूँ जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और वो ट्रू गॉड लेवल पर है और उसका नाम लिंगफैंग है। ये सुनकर ग्रेट एल्डर भी थोड़ा सा शॉक हो जाता है। एल्डर तैंगवांग कहता है, मैं यहाँ पर तक खबर सुना है कि हमारे टाइप के जितने भी छुपे हुए इंसिडेंट होते हैं
वो सब उसके लड़की ने हासिल कर लिया है, लेकिन मुझे लगता है कि वो सिर्फ पावरफुल होने के लिए नाटक कर रहा है। क्या ये सच में कोई आपके सामने पावरफुल हो सकता है? अब तो खुद ही बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो। ग्रेट एल्डर ये सुनकर थोड़ा सोचने लगता है। एक एल्डर बोलता है, आओ इस चीज के बारे में हम लोग बैठकर बातें आराम से करते हैं। इसके बाद हमें कुछ देर का बाद टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर कल्टीवेटर तांगयोंग ग्रेट एल्डर से कहता है, मेरे बच्चे तो वापस आ चुका है और मैं काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ। साथ ही वो काफी ज्यादा सुंदर भी है, लेकिन हमें उसका बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिला है। इस बार ग्रेट एल्डर अपने बेटे जियांग को बोलता है, तुम उस जगह पर जाओ और इन सब चीजों के बारे में मुझे पता लगाओ। जियान लिंगपेंग भी हाँ बोलकर अपने पिताजी का ग्रीट करता है। तभी ग्रेट एल्डर अपनी पावर की मदद से ट्रू गॉड लेवल का उस पपेट को समन कर लेता है और अपने बेटे से कहता है, ये चीज तुम्हें अपने साथ ले जाओ क्योंकि ये पपेट तुम्हें बहुत ही ज्यादा मदद करेगा। तभी हम इसी पपेट को देखते हैं जिसमें से बहुत ही टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकल रहा था। पपेट को जोर से रोवर करता है और ये देखकर कल्टीवेटर तांगयोंग थोड़ा सा शॉक हो जाता है। वो कहता है, इस पपेट के अंदर से कितनी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर आ रहा है। मुझे अब पूरा विश्वास है कि पपेट के साथ हम लोग को उनको बहुत ही आसानी के साथ हरा सकते हैं, क्योंकि ये पपेट तो सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। इसकी मदद से लिंगपेंग को हराने का मुश्किल नहीं होगा। तभी ग्रेट एल्डर खड़ा हो जाता है और बोलता है, बिंग पपेट के जितने भी लोग हैं तुम उस सबको अपने साथ लेके जाओ, चाहे इसमें कितने भी लोगों का जान क्यों ना चले जाए, मैं इस चीज के लिए तैयार हूँ। साथ ही मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि भले ही तुम लोग का फाइट में हार जाओ, लेकिन अपने कदम पर पीछे मत हटना, वरना इसका अंजाम बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। लेकिन अगर तुम लोग इस फाइट को हारने के लिए बिल्कुल करीब पहुंच जाते हो तो उस जगह पर अपनी जान बचाकर वापस आ जाना, उसके बाद मैं सब कुछ देख लूंगा। इस पर भी बेटा भी हाँ बोलता है। दूसरी तरफ हम सत्य और देखते हैं जो कि फ्लाई कर रहा था। तभी उसके पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल बिजली गिरता है, जिसकी वजह से सत्य से बहुत ही ज्यादा तकलीफ होता है। तभी हम सत्य को दादाजी को देखते हैं जो यहाँ पर कल्टीवेशन कर रहा होता है। उनका कल्टीवेशन कंप्लीट हो जाता है और अपनी आंखों पर खुलता है। फिर वो उतरकर खड़ा हो जाता है। साथ ही उनको पिताजी अपने पिताजी को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता है क्योंकि उन्होंने यहाँ पर ट्रू गॉड लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया था। ये सुनकर सत्य के दादाजी बहुत ही खुश हो जाता है। तभी सत्य यहाँ पर आ जाता है और वो कहता है, दादाजी मैं भी काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ, इसलिए आपको एक नजर मुझ पे भी डालना चाहिए। इस पर दादाजी बोलता है, हाँ तुम भी काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके हो। ये बात सुनकर सत्य शर्मा जाता है। तभी हम लिंगपेंग को देखते हैं जो यहाँ पे दूसरी तरफ पे सबको देख रहा होता है। तभी हम लिंगपेंग को देखते हैं जो दूर से ये सब देख रहा होता है और थोड़ा सा मुस्कुरा होता है। तभी हम सत्य के पिताजी को देखते हैं जो अचानक से बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। शायद उन्हें अपने भाई का इरादों में बड़ा ही मात्र पता चल गया था और वो इन लोगों पर अटैक करने के लिए आ रहा है। इसलिए वो अपने पिताजी और लिंगपेंग को बता देता है कि मेरे भाई हमारे धोखा दे दिया है, वो गोल्डन पिंक और आइस पिंक के साथ मिल गया है और वो लोग कुछ ही देर में हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आ जाएंगे। ये सुनकर सौते के दादाजी और लिंगपेंग थोड़ा सा परेशान हो जाता है। लेकिन तभी लिंगपेंग आगे आकर कहता है, मैं तो इस चीज का इंतजार ही कर रहा था क्योंकि मुझे वही देखना है कि वो लोग कितना ज्यादा पावरफुल है। ये बोलकर लिंगपेंग थोड़ा सा आगे आ जाता है। साथ ही सौते के दादाजी लिंगपेंग के पावरफुल देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि सिर्फ कुछ ही दिनों में अंदर ही लिंगपेंग ने अपनी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ा लिया था। लिंगपेंग अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है, लेकिन इसे यहाँ पे कट होता है। अब हमें सौते के मॉम को देखते हैं जो वहाँ पर बहुत सारे एल्डर्स बैठ होते हैं। आज से 6 साल पहले सौते ने सगाई तोड़ दी थी क्योंकि सौते घर से भाग गया था, इसलिए अब हमें इसी मामले में ज्यादा देर नहीं करना चाहिए। सौती और मेरे बेटे की शादी जितनी जल्दी हो सके कर देना चाहिए। इस पर सौता की मॉम बोलता है, इस शादी पास्ट एम्पायर ने तय किया था, इसलिए उनकी पावर के बिना ही हम लोग इस चीज को बारे में बात नहीं कर सकते। इस पर वो एल्डर पहले ही थोड़ा सा हंसते हैं और वो कहता है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि आज से 9 साल पहले उनकी मौत हो चुकी है। अब हम बेंगपेंग कबीला का मुखिया हूँ, इसलिए तुम्हारी मुझसे ही यहाँ पे बात करने होगा। ये सुनकर सौते की मॉम बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कहता है, तुम एक धोखेबाज के अलावा कुछ भी नहीं हो। ये सुनकर वो एल्डर गुस्से में आ जाता है और वो बोलता है, तुम्हारे बेटा तो बहुत ही ज्यादा कमजोर है, वो तो एक ट्रैश है, मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे के साथ कैसे कर सकता हूँ। ये सुनकर सौते की मॉम और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। तभी एक पोर्टल खुलता है और उसके अंदर से सौते के पिताजी, सौतिया और लिंगपेंग बाहर आता है।
सौत्या के पिताजी गुस्से में कहता है, आखिर तुम इस जगह पर किस किसी के बारे में बातें कर रहे हो। और इसके साथ ही हमारा एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। दोलन कभी दुनिया का सबसे डर का धरिया गया ड्रैगन था, लेकिन जब उसके अपने ही साथियों ने उसका धोखा दिया तो उसके पुनः जन्म एक नया जन्म लेने वाला बच्चे के रूप में होता है। अब उसे सिखाना पड़ेगा कि एक इंसान होने का क्या मतलब है। कहानी की शुरुआत होता है जब मानव सेना दुनिया का सबसे शक्तिशाली ड्रैगन का जंजीर में जकड़ लिया था। उसका हीरो बिना किसी के दया के ऊपर अपनी तलवार के उसके दिल के पार कर देता है। ड्रैगन समझ नहीं पाता कि एक इंसान उसको दबाने की कोशिश क्यों कर रहा है। आखिर वो तो हमेशा उनके साथ ही था, फिर भी वो उनसे लड़ता नहीं क्योंकि अब वो इनसे दोस्ती मानता है। वो बस इतना ही गुजारिश करता है कि उसके साथ ये अत्याचार ना किया जाए। इतने सालों के अकेला रहकर ये ड्रैगन अब इन छोटे छोटे परिणाम से लड़ना नहीं चाहता। वो कोई प्रतिरोध नहीं करता और वो अपनी किस्मत स्वीकार कर लेता है। जब उसका शरीर बिखरता है तो वो अपनी जंजीरें तोड़ता है और आकाश की तरफ देखते डिवोटेशन से अपनी आत्मा को शांति देने की प्रार्थना करता है। लेकिन देवता के मन में कुछ नहीं और ही था। उसे अंडरवर्ल्ड भेजने के बजाय उसकी आत्मा को जीवन और मृत्यु के चक्कर में डाल दिया जाता है। उसकी पुनर्जन्म एक इंसान के रूप में होता है। जब दोलन अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने एक आम आदमी औरत होता है। वो औरत खुशी से झूम उठती है और उसका नाम दोलन रखता है। वो अपनी आप को उसकी माँ और उसकी आदमी उसका पिता बताती है। साथ ही वो बताती है कि दोलन का एक बड़ा भाई भी है। उनके चेहरों पर जो मुस्कुराहट होता है उसे दोलन को लगता है कि शायद उसका जन्म एक प्यारे भरा परिवार में हुआ है। समय बीतता है और दोलन एक लंबा चौड़ा जवान तलवारबाज बन जाता है जो अपनी गांव की शांति भर जिंदगी का आनंद उठाता है। एक दिन जब वो सूर्यास्त देख रहा होता है तो एक लड़की एरी उसके पास दौड़ते हुए आती है। दोलन उसकी तरफ देखता है, फिर अपनी शांत गांव की तरफ और अंदर की अंदर एक अजीब सी सुकून की महसूस करता है और उसे चेहरे की मुस्कुराहट देखने लायक होता है और पूछती है कि क्या उसे कुछ परेशानी है। दोलन उसे आश्वासन देता है कि सब कुछ ठीक है और दोनों मिलकर वापस गांव की तरफ चल पड़ते हैं। दोलन मन में ही देवता को धन्यवाद करता है कि उन्होंने उसे वो शांति भरी जिंदगी दी है जिससे वो कभी अंत नींद के बदले में मांग रहा होता है। अब वो एक छोटे सी बस्ती बेरोन में रहती है जो कि कॉन्टिनेंटल किंगडम ऑफ एरेस्ट के उत्तर सीमा पर स्थित है। एक समय ड्रैगन के रूप में मरने के बाद उसका जन्म एक मानव के रूप में हुआ है और तब यहीं से उसका घर है। गांव का एकमात्र भविष्य ख्याति बड़ी है, इसलिए दोलन भी एक किसान है। हर सुबह जब सूरज की किरणें उसकी खिड़की के बारों से अंदर आते हैं तो वो उठ जाता है और अपने खेतों में काम करने चला जाता है। इससे उसकी रोजी रोटी चलती है और वो बस बिल्कुल शिकायत नहीं करता क्योंकि इससे उसे भरपेट भोजन मिलता है। दोपहर में एक अकेला भोजन रोटी और सूप लेने के बाद दोलन फिर से गांव के अंदर जाता है। इस दुनिया में अगर तुम 15 साल के हो जाओ तो तुम एक भविष्य यानी अडल्ट माना जाता है। पर क्या सच में? खैर, दोलन पिछले साल ही 15 को हो चुका था, इसलिए वो अपने घर छोड़ दिया और एक अडल्ट की तरह अलग रहने लगा। लेकिन अब भी उसे गांव में रहता है, रोज एक जैसे ही। आज भी वो अपने बड़े भाई के साथ जंगल में मछली पकड़ने जाता है। दोलन का बड़ा भाई उसे याद दिलाता है कि कल उसे गांव के पास झील में क्या जाल लेना पड़ेगा। दोलन ये बात समझता है कि वो जरूरी क्या है क्योंकि पिछले 1 महीने से झील के छिपकलियों गायब हो गया है जो यहाँ के इकोसिस्टम को बदलने के संकट दे रहा है। दोलन का बड़ा भाई चाहता है दोलन अकेला ना जाए क्योंकि ये काफी खतरनाक जगह है। पहले तो गारिशों को यहाँ पर कम था, अब दोलन ने ये जिम्मेदारी उठाया है कि जो सिंगी गांव की सुरक्षा में लेंगा है। उनके पास वक्त नहीं है। दोलन का भी उसके साथ चलना चाहता है पर दोलन अभी 16 का हो चुका है और चाहता है कि उसका भाई उसके लिए चिंता ना करे। रात होने से पहले दोलन अपने दोस्तों मालदिया और एल्बर्ट से मिलता है जो उसके मछलियों से भरे बाल्टी को देखकर हैरान हो जाता है। मालदिया उसे डांटती है और वो झील के ज्यादा की तैयारी क्यों नहीं कर रहा है।
पर दोलन उससे भरोसा देता है कि वो पिछले कुछ दिनों से धीरे धीरे तैयारी कर रहा है। बाद में जब वो अपने घर जाता है तो मछली के पेट साफ करता है, उसके नमक और अच्छे से मसाला लाता है और उसे सूरज की रोशनी में सुखाने के लिए रहने देता है। तभी वो लड़की एरी उसके घर के दरवाजे पर आती है और उसे याद दिलाता है कि उसकी मैजिक प्रैक्टिस एक दिन है। दोलन अपनी दादी मगरू के सामने मैजिक प्रैक्टिस करता है और वो एक मंत्र बोलता है, लॉस ऑफ पावर, हेयर माई वॉइस, बिकम एन एरोस एंड प्रेस माई फोर्स। और फिर सो चिल्लाता है, एनर्जी बोलते जैसे एक तेज बिल्ली का गोला निकलता है। सामने रखा डमी का चिन्ह भी कर देता है। दादी मगरू दोलन की तरफ देखता है, लेकिन उसे ये दिलाता है कि उसके सिर्फ ऑफेंसिव मैजिक ही नहीं बल्कि मैजिक मेडिसिन भी सीखनी है, जिसमें वो सबसे कमजोर है। शाम को एक अजीब और अति सुंदर महिला गांव में आती है। गांव का मुखिया उसे सबको इंट्रोड्यूस करता है। उसका नाम है क्रिस्टीना, एक जवान राजकुमारी जो कुछ दिनों तक यहाँ पर रहेगी। जब दुल्हन क्रिस्टीना से हाथ मिलाता है तो उसे तुरंत महसूस होता है कि ये महिला बहुत ही शक्तिशाली और हमदर्द है। इसके बाद वो दुल्हन को अपनी माँ बाप के घर रहने को भेजकर जाता है। दुल्हन के पापा उसे सजेस्ट करता है कि वो एक वाइफ ढूंढ ले, क्योंकि वो काफी टाइम से अकेला है। लेकिन दुल्हन कहता है कि वो थोड़ी देर सिंगल रहना चाहता है। उसके पापा उसकी बात मान लेता है और कहता है अब वो एक एडल्ट है, अपनी मर्जी से फैसला ले सकता है। तभी मॉड को स्वयं इन्वेस्टिगेशन का जिक्र करता है, जो पापा और मम्मा दुल्हन को थोड़ा चिंता में डाल देता है। लेकिन दुल्हन यहाँ पर उनके दिलाता है कि ये सब ठीक रहेगा और वो जबरदस्त कहानी लेकर वापस आएगा। अगले सुबह विलेज का कैप्टन दुल्हन के साथ जाने का ऑफर देता है, पर मीडा उसे रोक देता है क्योंकि उसका और भी जिम्मेदारियां हैं। विलेज के एक किसी भी बंदे के साथ ना जाने के पर लेक्टिका दुल्हन के एक सिंपल गॉडेस का आशीर्वाद देता है। फिर उसकी दादी मगरू आती है और बताती है कि उसका फॉर्चून टेलिंग के मुताबिक दुल्हन किसी दिक्कत में पड़ सकता है। इसी वजह से वो उसे सावधान रहने के लिए कहता है। जब दुल्हन निकलने वाला होता है तब एरे उसे एक लंच बॉक्स देती है और उससे कहती है कि रास्ते में खा ले। दुल्हन सबको इतना होलसम होने के लिए थैंक यू करता है और अपनी जर्नी के लिए निकल पड़ता है। वो पूरे रास्ते पैदल चलता है, बीच बीच में रुककर पानी पीता है और आराम भी करता है। वो एक्सप्लेन करता है कि स्वयं के लिजर्ड के गायब होने का अवसर उसकी विलेज पर क्या पड़ा। असल में ये लिजर्ड विलेज से कभी कभी इंटरेक्ट करती है, तो जब वो अचानक गायब हो गया तो डोलन को अजीब लगा। विलेजर पर तो इतना असर नहीं पड़ा, लेकिन डोलन खुद से ही बात को लेकर परेशान हो गया और इसी वजह से उसने खुद जाकर इन्वेस्टिगेट करने का फैसला किया। वो स्वयं तक पहुंच जाता है और बिना ये जाने कि उसे वहाँ क्या ढूंढने को मिलेगा। जैसे ही वो जमीन पर हाथ रखता है उसे तुरंत समझ आ जाता है कि लिजर्ड यहाँ से क्यों चले गए। उसके एनालिसिस के मुताबिक अर्थ का एलिमेंटल पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है और वाटर के एलिमेंट पावर के कम हो गया है। इसी वजह से लिजर्ड ने यहाँ इनसे जाना बेहतर समझा। दुल्हन को मंगरू की फॉर्चून टेलिंग याद आता है, क्योंकि उन्हें प्रेडिक्शन कभी गलत नहीं होती। उसकी शक होता है कि किसी ने जानबूझकर एलिमेंटल पावर को लेवल्स का चेंज किया है। तभी उसे एक पावर पर्सन का एहसास होता है और वो अपनी तलवार निकाल लेता है। उसी कंडीशन में सिर्फ स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर ही वहाँ रह सकता है, तो दुल्हन सिर्फ सोच सकता है कि सामने वाला मॉन्स्टर कितना स्ट्रॉन्ग होगा। वो मॉन्स्टर एक लंबी होता है जो आधी इंसान और आधी स्नाप जैसी दिखती है। लम्या के पास कोई बैटल एक्सपीरियंस नहीं होता, इसी वजह से वो बस अपने हाथ इधर उधर हिलाने लगता है, जो उसे क्लोन जैसा बनाता है। दुल्हन उसके एक्शन को गलत मतलब का निकाल के इस पे पहले वो क्लियर कर देती है कि उसका दुल्हन से लड़ने का कोई इरादा नहीं है। तभी एक जायंट आर्ट एलिमेंटल मॉन्स्टर पीछे से निकल आता है और लिमा पर अटैक कर देता है। दुल्हन तुरंत रिएक्ट करता है और एलिमेंटल का हाथ काट देता है। वो लिमा के साथ एक बड़ा सा मशरूम के पीछे छुप जाता है और उसके कहता है कि एलिमेंटल का यहाँ पे आना भी एलिमेंटल पावर लेवल्स चेंज होने की वजह से ही है। जो आवाज लिजर्ड के जाने की थी वही आवाज एलिमेंटल मॉन्स्टर यहाँ पर होने की भी होता है।
किसी भी तरह दुल्हन का मॉन्स्टर से निपटता होगा। पहले वो लेमे से इंट्रोड्यूस होता है और उसका नाम पूछता है और उसका नाम पता चलता है सेलिना। सेलिना को मैजिक का ज्ञान होता है तो दुल्हन सजेस्ट करता है कि उसे उसका साथ मिलकर लड़े। पहले तो सेलिना हेसिटेट करती है क्योंकि उसने कभी एक ह्यूमन से मुलाकात की है, पर दुल्हन की ऑरा इतना जबरदस्त होता है कि वो माना नहीं करता पाता। सेलिना मैजिक यूज करके एक बड़ा सा स्नैप समन करता है। सेलिमेंटल पावर मॉन्स्टर को पकड़ लेता है। ये देखकर दुल्हन मॉन्स्टर की तरफ तेज रफ्तार से भागता है, अपनी तलवार को ड्रैकोनिक मैजिक से इनिप करता है और एक परफेक्ट काट मारकर मॉन्स्टर को गिरा देता है। मॉन्स्टर की बॉडी मिट्टी में वापस मिल जाता है और कुछ ही रात सेलिना के ऊपर गिर जाता है, जो ऑडियंस के लिए एक फैन सर्विस मोमेंट क्रिएट करता है। आगे जाकर दुल्हन और सेलिना प्रॉपरली एक दूसरे से मिलते हैं और एक रात को जम बनाकर रुकता है। सेलिना खुश होता है कि एक इंसान है जो उसके अपीयरेंस से नहीं डरता। दुल्हन, जो दुनिया का सबसे फेयर ड्रैगन है, पहले भी काफी अजीब क्रिएचर से मिल चुका है, इसी वजह से उसे ये ले बस नॉर्मल सी बात है। सेलिना बताता है कि वो जम सिर्फ एक हस्बैंड ढूंढने के आए हैं क्योंकि 17 साल के होते ही लेमिस एडल्ट हो जाता है। लेमिस को एक स्ट्रॉन्ग हस्बैंड चाहिए होता है क्योंकि नॉर्मल आदमी उनका शहर से बच नहीं सकता। वो दुल्हन को स्टेबल हिंट्स देता है कि उन दोनों की शादी यहाँ पर हो जाए और उनके बच्चे हो, लेकिन दुल्हन एक छठ की तरह कोई इंटरेस्ट नहीं देखा था। वो अपनी माँ की रेसिपी से एक स्ट्यू बनाता है और सेलिना को खिलाता है। सेलिना इसका जबरदस्त स्वाद चखती है और वो ओवरवेल्म हो जाती है। जब दुल्हन अपनी माँ की तरफ करता है, सेलिना उससे पूछता है कि क्या वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है। दुल्हन हाँ कहकर एक अकेला ड्रैगन होने की खुद महसूस करता है। अगली सुबह दुल्हन उसे अलविदा कहकर निकल पड़ता है और उसकी शादी की तलाश के लिए बेस्ट ऑफ लक कहता है। जाने से पहले वो सेलिना को थोड़ा सा लाइफ एनर्जी देता है, लेकिन उसका ड्रैगन होने की वजह से उसका लाइफ एनर्जी उसके लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। सूरज की रोशनी देखकर एक पल के लिए उसकी खूबसूरत का मजा लेता है, फिर सेलिना से कहकर अपने रास्ते से चला जाता है कि आगे कभी चला जाता है कि अगर कभी चाहे तो उसका घर आ सकता है। और ये एपिसोड का फर्स्ट एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। अगर ये एनिमे आपको पसंद आता है और इसका आगे भी एपिसोड आपको देखना चाहते हो तो कमेंट पे जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे।